हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा नाम बायो अमन है और स्वागत करते हैं आपका बायो अमन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एंथोसिरोस के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप लोग प्लेलिस्ट पर जा करके सभी वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक है। टॉपिक बाय टॉपिक हम सारे जो है टॉपिक को क्लियर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। ये वीडियोस आपके बीएससी और एमएससी के लिए तो यूज़फुल है ही हैं, और अगर आप टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करेंगे ना तो पूरा मतलब समझ लो सेम सिलेबस है ये, ठीक है। तो फाइनली टुडे इन दिस क्लास आई विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रिक्सिया, ठीक है। पिछली क्लास में हमने एंथोसिरोस के बारे में देखा था, एंथोसिरोस को देखा था वो किस तरीके से डेवलप करता है, ठीक है। किस तरह उसकी लाइफ साइकिल होती है, वो रिप्रोडक्शन किस तरीके से करता है, और फाइनली आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रिक्सिया के बारे में। किसके बारे में? तो रिक्सिया के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो और भी वीडियोस, जो पुराने वीडियोस हैं वो सभी आपको प्लेलिस्ट पर मिलेंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट पर। तो प्लीज़ और प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर से प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सभी वीडियोस आपको अवेलेबल किए गए हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए, अगर अब हम बात करें, थोड़ा सा बीमार हैं और माफ़ करिएगा, वीडियोस आपके लिए रेगुलर नहीं आते हैं, उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, ठीक है। हमें माफ़ कर दीजिएगा, जितना प्रयास हो सकता है उतना हम पूरा प्रयास करते हैं आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास वीडियोस को ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए, अगर हम रिक्सिया की बात करें, किसकी बात करेंगे हम लोग? रिक्सिया की, ठीक है। तो ये थाइलॉयड प्लांट बॉडी इसका होता है, ठीक है। थाइलॉयड प्लांट बॉडी, इसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? वो होती है थाइलॉयड, ठीक है। एक एक टॉपिक को आपको समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। जो इसकी थाइलॉयड प्लांट बॉडी होती है, आखिरकार ये कैसी होती है? ये स्पोरोफाइट होती है कि ये गैमिटोफाइट होती है? तो इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो गैमिटोफिटिक प्लांट होता है। क्या होता है? वो होता है गैमिटोफिटिक प्लांट होता है। क्या होता है? गैमिटोफिटिक प्लांट होता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात रिक्सिया के बारे में, ठीक, एक एक टॉपिक को आप लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक है। अगर हम इसका हैबिटाट देखें, ठीक है, हैबिटाट, डन। चलिए देखिए, एक चीज और हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे आज हमने शुरू किया रिक्सिया के बारे में, ठीक है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एंथोसिरास के बारे में, आज हम लोग रिक्सिया के बारे में सबसे पहले देखेंगे, उसका हैबिट और हैबिटाट देखेंगे, ठीक है। उसका हम लोग सिस्टमैटिक पोजीशन देखते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक पोजीशन, हैबिट एंड हैबिटाट, रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसका एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट कैसा होता है, आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट कैसा होता है, ये सब कुछ हम देखते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले इसका हैबिटाट देख लेते हैं, ठीक है। हैबिटाट से पहले हम इसका देख लेते हैं, हैबिटाट रहने दीजिए अभी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका सिस्टमैटिक पोजीशन। क्या देखते हैं? इसका देखते हैं सिस्टमैटिक पोजीशन, जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन जिसको किस नाम से जानते हैं? जिसको जानते हैं सिस्टमैटिक पोजीशन, ठीक है। तो इसका सिस्टमैटिक पोजीशन क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो सिस्टमैटिक पोजीशन में अगर हम सबसे पहले इसका बात करें, सबसे पहले किस किंगडम में आता है, तो क्या आप लोग सब बता पाएंगे ये किस किंगडम में आता है? ठीक है, बताइए ये किस किंगडम में आता है? तो बोलोगे हमें सबको पता है भैया, ये किंगडम प्लांटी में आता है, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं बॉटनी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बॉटनी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये किस में आता है? ये किंगडम प्लांटी में आता है, ठीक है, प्लांटी में आता है, डन। चलिए, अब अगर इसका सब किंगडम देखें, ठीक है, किंगडम प्लांटी, सब किंगडम क्या होता है? इसको बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। सब किंगडम है इसका क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। इसका डिवीजन क्या है? तो इसका डिवीजन होता है दोस्तों ब्रायोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा इसका डिवीजन है,
ठीक है। अगर हम इसकी क्लास की बात करें तो इसका क्लास क्या होता है, तो वो होता है हिपैटिकॉप्सिडा। ठीक है, हिपैटिकॉप्सिडा इसकी क्लास है। अगर हम इसकी ऑर्डर की बात करें, इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है मार्केंसियल। ठीक है, मार्केंटिएल्स। अगर हम इसकी जीनस की बात करें, सॉरी फैमिली की बात करें, ठीक है, फैमिली की, तो वो होता है रिक्सीसिएसी। ठीक है, और अगर इसकी जीनस की बात करें, जीनस क्या है, रिक्सिया। ठीक है, तो ये है इसका आपका सिस्टमैटिक पोजीशन, जिसको हम लोग जानते हैं क्लासिफिकेशन के नाम से। ठीक है, ये है इसका सिस्टमैटिक पोजीशन। जब भी हम किसी स्पीसीज को पढ़ते हैं, जब भी हम किसी जीनस को पढ़ते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि उसका सिस्टमैटिक पोजीशन को जानना। ठीक है, कि आखिरकार उसको कहाँ पर रखा जाता है, उसका पोजीशन क्या है, उसको किस प्रकार से रखते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक पोजीशन के बाद हम बात करते हैं उसके हैबिटाट की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, हैबिटाट की, हैबिटाट की। तो कुछ लोग हैं, अभी कमेंट आया हुआ था कि इतना टफ टॉपिक होता है। देखो इसमें टफ क्या है, अगर मैं बात करूं बहुत टफ है, क्या टफ है। किंगडम क्या है, प्लांटी है, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। सब किंगडम क्या है, क्रिप्टोगैम्स है। ठीक है, डिवीजन क्या है आपका, ब्रायोफाइटा है। क्लास क्या है आपका, हिपैटोकॉप्सिडा है। ऑर्डर क्या है, मार्केंसियल्स है। ठीक है, फैमिली क्या है, रिक्सियासी है। जीनस क्या है, रिक्सिया है। देखो कितना सिंपल टॉपिक है, कितना सिंपल टॉपिक है। एक बार अगर आप इसे पढ़ोगे सब याद हो जाएगा, है ना। जब भी आप अपनी नोट्स को उठा करके देखोगे तुरंत याद हो जाएगा। बताइए इसमें कौन सी बहुत कठिन काम है, कौन सा बहुत जो है वो वाला काम है। यहाँ बोलिए, इतना सिंपल काम है, एक बार पढ़ोगे रिवीजन हो गया। ठीक है, डन। बताइए, चलिए अब हम इसके अगर हैबिटाट की बात करें तो इसका हैबिटाट हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ये मॉइस्ट स्पीसीज ऑफ रिक्सिया आर, ठीक है, मॉइस्ट स्पीसीज ऑफ रिक्सिया आर टेरेस्ट्रियल। ठीक है, टेरेस्ट्रियल। मॉइस्ट मतलब क्या होता है कि नम। ठीक है, नम जगह पर कुछ इसकी स्पीसीज पाई जाती हैं। ठीक है, तो रिक्सिया की कुछ स्पीसीज, रिक्सिया की कुछ प्रजाति कहां पर पाई जाती हैं, वो पाई जाती है नम जगह पर। ठीक है, जहां पर क्या होती है, जहां पर नमी होती है। ठीक है, एंड इसकी कुछ स्पीसीज, एंड सम स्पीसीज, ठीक है, एंड सम स्पीसीज आर एम्फीबियस इन नेचर। ठीक है, एंड सम स्पीसीज आर एम्फीबियस इन नेचर। ठीक है, तो कुछ स्पीसीज इसकी कैसी होती हैं, वो एम्फीबियस नेचर की होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, कुछ स्पीसीज इसकी एम्फीबियस नेचर की होती हैं। डन। चलिए अब अगर हम इसके थैलस की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, इसके थैलस की बात करें। ठीक है, थैलस, देखिए तो जो इसका थैलस होता है ना वो फ्लेशी होता है। ठीक है, कैसा होता है, थैलस इसका फ्लेशी होता है। ठीक है, और इसका ये प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट होता है। ठीक है, डॉर्सो वेंट्रल होता है, डॉर्सो वेंट्रल होता है। ठीक है, और आपके और जो इसका थैलस होता है वो डाइकोटोमुसली ब्रांच्ड का होता है। ठीक है, इसमें ब्रांच कैसी पाई जाती है, डाइकोटोमुसली ब्रांच, मतलब एक जगह से दो ब्रांच निकल रही, एक ब्रांच मेन ब्रांच आई उससे दो निकल गई। ठीक है, क्या हुआ, डाइकोटोमुसली ब्रांच देखने को मिलता है। अगर हम इसके थैलस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है, इसके थैलस स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम इसका थैलस बनाएंगे,
ये देखिए, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, ठीक है। और यहां पर कुछ ठीक है, चलिए, ये इसका हमने थैलस बना दिया। क्या है ये? इसका थैलस है, ठीक है। ये क्या है इसका? इसका ये थैलस है। ये जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या? तो इसको बोलते हैं एपिकल नोच। क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एपिकल नोच, ठीक है। यहां पर ये भाग इसका है जिसको बोलते हैं मिड रिब, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मिड रिब, ठीक है। ये यहां पर जो ये गोला कलर का दिख रहा है ना, गोला कलर का, ठीक है, तो इस गोले वाले भाग को बोलते हैं दोस्तों एंथ्रीडियल एंड आर्चिगोनियल चेम्बर, ठीक है। एंथ्रीडियल एंड आर्चिगोनियल चेम्बर, ठीक है। तो यहां पर ये जो गोला कलर का हमने दिखाया है, यहां पर कुछ चेम्बर देखने को मिलते हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं एंथ्रीडियल और आर्चिगोनियल चेम्बर बोलते हैं, ठीक है। बताइए, ये क्लियर है? ठीक है, ये इसका थैलस है, ठीक। अब अगर हम इसके और थैलस की बात करें, इसका थैलस अगर और हम बनाएं तो हमें क्या देखने को मिलता है, देखिएगा, ठीक है। ये देखिए, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, ठीक। चलिए, तो ये जो हमको देखने को मिल रहा है ना, ये वाला पॉइंट, ये इसका राइजॉइड है। क्या है? ये इसका राइजॉइड है, ठीक है। ये इसका क्या है? तो ये इसका राइजॉइड वाला पार्ट है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, ये क्या हमने बनाया है? ये इसका राइजॉइड वाला पार्ट है, ठीक है। और इसके बगल में यहाँ पर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। ये देखो, ठीक है, जिनको बोलते हैं क्या? जिनको बोलते हैं सल्क, ठीक है। स्केल बोलते हैं और हिंदी में इनको बोलते हैं सल्क, ठीक है। अगर हम इस सल्क को निकालेंगे ना, सल्क आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, इस सल्क को निकालेंगे ये, ठीक है। और यहाँ पर अगर सेल बनाएंगे इस सल्क की, ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये आपका मल्टी सेलुलर स्केल है। क्या है? मल्टी सेलुलर स्केल है। ध्यान से देखिए, ठीक है। अब ये जो राइजोइड है ना, राइजोइड, ये आपका रूट लाइक ऐसे रूट की तरह होता है, जड़ की तरह लटकता हुआ रहता है, ठीक है। तो राइजोइड क्या है? राइजोइड आपका रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। राइजोइड क्या है? तो राइजोइड आपका रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जो राइजोइड होते हैं ना, ये कुछ यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? ये आपके यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। राइजोइड कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं।
यूनिसेलुलर के बाद कुछ राइजोइड स्मूथ वॉल के होते हैं, ठीक है, इनका वॉल कैसा होता है, दीवार कैसा होता है, स्मूथ होता है। और कुछ राइजोइड इसके ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड होते हैं। क्या होते हैं? ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स होते हैं, ठीक है। डन, बताइए ये चीज आप हमें बताइए, क्लियर है कैसे होता है? ये यूनिसेलुलर होते हैं, और यूनिसेलुलर के साथ साथ ही कुछ राइजोइड्स इसके कैसे होते हैं, स्मूथ वॉल के होते हैं, और कुछ राइजोइड इसके होते हैं ट्यूबरकुलेटेड। बोलिए भाई, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? बनाइए इसको। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके एनाटॉमी की। चलिए बनाइए जल्दी से बनाइए, फिर बात करते हैं एनाटॉमी की, ठीक है। चलिए भैया बताइए, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाइएगा, है ना, रफ्तार लाइए अब, ठीक है। है ना, और इमेज बनाना तो अब आप लोग सीख ही लीजिए। चलिए, तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, है ना, याद रहे, हम लोग बात कर रहे हैं रिक्सिया की एनाटॉमी की, ठीक है। रिक्सिया की क्या बात कर रहे हैं दोस्तों? तो रिक्सिया की एनाटॉमी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसकी एनाटॉमी में कुछ यहाँ पर ये ऐसे दो लाइन देखने को मिलती हैं, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, चलिए ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये जो हैं आपके, ये जो छोटे वाले हैं, ये आपके स्केली राइजोइड हैं, ठीक है, स्केल राइजोइड इनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या देखने को मिल रहे हैं, ये यहाँ पर दोस्तों स्केल राइजोइड देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। स्केल है, सॉरी स्केल हैं, इनको स्केल स्केल राइजोइड नहीं, ये छोटे वाले स्केल हैं, और ये बड़े वाले क्या हैं, तो ये बड़े वाले आपके राइजोइड्स हैं, ठीक है। क्या है ये बड़े वाले आपके राइजोइड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो बीच में जो जगह मिल रही है, ये जो खाली जगह, इस जगह को बोलते हैं एयर चेम्बर। क्या बोलते हैं? इस जगह को बोलते हैं एयर चेम्बर, ठीक है। इस एयर चेम्बर में क्या होती है, ठीक है, एयर चेम्बर क्या करते हैं, तो एयर चेम्बर हेल्प करते हैं गैसेस के एक्सचेंज में। तो हम लिख सकते हैं कि हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, ठीक है। तो हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, गैसों के एक्सचेंज में ये हेल्प करते हैं, ठीक है, ठीक है, हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। तो गैसों के एक्सचेंज करने में कौन हेल्प करता है, तो वो हेल्प करता है आपका एयर चेम्बर, ठीक है। जो यहां पर ये ग्रीन कलर से हमने दिखाया, ये क्या है, ग्रीन कलर से, तो ये आपका फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है। क्या है? तो ये आपका फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है, और ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट आपके, इसके पास क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? इसके पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसके पास, ठीक है। इसके पास क्या होता है?
क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। डन, क्लियर है यहाँ तक? बताइए। अब अगर हम इसका एनाटॉमी की बात करें तो बाहर से हमने इसको देख लिया, अब हम इसको काट करके देखते हैं भाई अंदर कैसा दिखता है ये, ठीक है, इसके अंदर घुस करके देखते हैं। चलिए तो इसको आप लोग बना लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम लोग इसके अंदर चलते हैं, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम लोग कुछ इसके एनाटॉमी की बात कर रहे हैं भाई, है ना। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, ये जो हमने आपको ग्रीन कलर से बना करके दिखाया है, क्या बनाया, जो हमने आपको ग्रीन कलर से बना करके दिखाया है ना, अभी हम लोग इसका नामकरण भी करते हैं। ये देखिए, ठीक। अब इसके बाद नीचे सेल्स पाई जाती हैं, कोशिकाएं। डन, नीचे क्या पाई जा रही हैं, नीचे पाई जा रही हैं अब आपकी सेल। चलिए ठीक है, चलिए ये आपका इमेज बन गया है, ठीक है। क्या हम बात कर रहे थे, हम इसका एनाटॉमी की बात कर रहे थे, किसकी, इसकी एनाटॉमी की बात कर रहे थे, ठीक है। ध्यान से देखिए अब इस चीज को, जो ऊपर वाले हैं ना, ऊपर वाले, ठीक है, ये यहाँ पर ये जो सेल हैं, इन सेल को बोलते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कॉन्टेनिंग, ठीक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल, यानी कि ये जो ऊपर वाली कोशिकाएं हैं क्या कर रही हैं, ये क्लोरोफिल कंटेन कर रही हैं, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर की सेल थी, इनको मैं बता रहा हूं ये क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जो ये येलो कलर से मैं दिखा रहा हूं ना, ये एपिडर्मल सेल है। कौन सी सेल है, तो ये आपकी
एपिडर्मल सेल है। बोलो भाई, यहां तक क्लियर? दो नाम क्लियर, ठीक है। ये जो बीच में यहाँ पे जो खाली जगह दिख रही है ना, इस जगह को बोलते हैं एयर चेम्बर। क्या बोलते हैं? एयर चेम्बर। और ये जो ग्रीन वाला पूरा भाग है, यहां से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है इस वाले भाग से, ठीक है, एयर चेम्बर से, ठीक है, ठीक है। एयर चेम्बर से क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैस। डन। अब देखो, ये जो पूरा जोन है ऊपर वाला, ये क्या कर रहा है? ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या? हम इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक जोन। क्या बोलते हैं? इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक जोन, ठीक है। बताओ, ये नाम क्लियर? फोटोसिंथेसिस करके क्या बना रहा है? फूड बना रहा है। फूड, फूड को क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है। तो ये जो पूरा नीचे वाले जो जोन होते हैं ना, पूरे जो नीचे वाली सेल है, इस सेल को बोलते हैं स्टोरेज जोन। क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं स्टोरेज जोन, ठीक है। यहां पर ये जो छोटा राइजोइड है, इसको बोलते हैं स्केल, ठीक है। और ये जो बड़ा है, इसको बोलते हैं क्या? तो इसको बोलते हैं राइजोइड्स, ठीक है। राइजोइड जो सबसे बड़ी होती है उसको राइजोइड्स बोलते हैं, और जो छोटी होती है उसको स्केल बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर जो ये नीचे वाली लेयर है ना, इसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। बताइए, यहां पर ये जो सेल हैं, ठीक है, वो कौन सी सेल होती हैं? कौन सी सेल होती हैं? तो वो होती हैं आपकी पैरेनकाइमेटस सेल। कौन सी होती हैं? वो होती हैं पैरेनकाइमेटस सेल, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी सेल है? यहाँ पर पैरेनकाइमेटस सेल है, ठीक है। डन। बताइए, ये था आपका रिक्सिया की एनाटॉमी। किसकी भैया? रिक्सिया की, ठीक है। चलिए, हमें बताइए, यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो हमें बताइए भैया। बनाइए इसको, आप लोग सभी लोग इसके चित्र को बनाइए। चलिए, अब अगर हम इसकी देखिए, इसको बना लीजिए। इसके जस्ट रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगर अब हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें, लेकिन उससे पहले आप बना लीजिए, है ना, 2 मिनट का टाइम देता आपको। डन। वीडियो को रोक भी सकते हैं आप लोग। चलिए, वीडियो रोक लीजिएगा भैया। अब अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें, किसकी बात करें? हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें, ठीक है। तो लोअर बॉटनी का सेक्शन है ये, ठीक है। लोअर प्लांट है, अभी थैलस बॉडी है इनकी, ठीक है। तो इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है? वो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? सबसे पहली बात तो वो होता है आपका, 1 नंबर करके लिख लेना, बाई फ्रेगमेंटेशन मेथड। बाई फ्रेगमेंटेशन मेथड के द्वारा, ठीक है। फ्रेगमेंट का मतलब क्या हुआ? रिक्सिया चल रहा था, जा रहा था अपने घर, ठीक है, और रास्ते में गिरा, टूट गया। जहां से टूटा वहां से एक नए रिक्सिया का निर्माण हो गया, ठीक है। जहां से टूट गया रिक्सिया, वहां से एक नया रिक्सिया बन गया, ठीक है। इसके बाद होता है आपका बाई एडवेंटिशियस ब्रांच के द्वारा, ठीक है, बाई एडवेंटिशियस ब्रांच के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एडवेंटिशियस ब्रांच क्या होती है?
यानी कि इसके थैलस के ऊपर एक ब्रांच उगती है, ठीक है। एक क्या उगती है, एक एडवेंटिशियस ब्रांच उगती है। सपोज दैट ये नया मेथड है ना, आपको समझा देते हैं। मान लेते हैं ये रिक्सिया का थैलस है ना। अब यहाँ पर ये एक ब्रांच उग रही है, ये देखिए ये ब्रांच कौन सी है, ये ब्रांच आपकी एडवेंटिशियस ब्रांच है, ठीक है। अब ये ब्रांच ग्रो की, क्या की, ये ब्रांच ग्रो की और ये ब्रांच टूट करके उससे अलग हो गई, ठीक है। यानी कि क्या हो गई, ये सेपरेट हो गई, ठीक है, और ग्रो करके एक न्यू थैलस का निर्माण कर ली, ठीक है, न्यू थैलस का निर्माण कर लिया, ठीक है। ये होता है बाई एडवेंटिशियस ब्रांच के द्वारा। डन, बताइए। अब इसके बाद होता है बाई, अब तीसरा अगर देखें हम, तीसरा पॉइंट है तो वो है बाई पेरिस्टेंट एपिकस, ठीक है। बाई पेरिस्टेंट एपिकस के द्वारा होता है, ठीक है। पेरिस्टेंट एपिकस क्या होते हैं, ध्यान से समझना। ये अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं ये, ठीक है, इन अनफेवरेबल कंडीशन में, इन अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो करता है क्या, इनका एपिकल नॉच, ठीक है। जो इनका एपिकल नॉच शुरू में बताया था ग्रो करता है, ठीक है, वो सॉइल में जाता है, टूट जाता है, ठीक है, सॉइल में ग्रो करता है, एक न्यू थैलस का निर्माण कर लेते हैं, एंटी न्यू थैलस का निर्माण कर लेता है, ठीक है। डन। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है, वो आता है आपका बाई ट्यूबर फॉर्मेशन। क्या आता है, वो आता है बाई ट्यूबर फॉर्मेशन, ठीक है। बाई ट्यूबर फॉर्मेशन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जो बाई ट्यूबर फॉर्मेशन होता है यानी कि इसके शरीर से ट्यूबर निकलते हैं, ठीक है। जो एपिकल नोच होता है, ठीक है, क्या होता है, जो इसका एपिकल नोच है, एपिकल नोच से ही ट्यूबर्स निकलते हैं, ठीक है। क्या निकलते हैं दोस्तों, तो एपिकल नोच से ही ट्यूबर निकलते हैं, ठीक है। कहां से ट्यूबर निकलते हैं, एपिकल नोच से ट्यूबर निकलते हैं, फिर वो ट्यूबर आपके ग्रो करते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं, ठीक है, और वही ट्यूबर ग्रो करके एक न्यू थैलस का निर्माण करते हैं, ठीक है। ट्यूबर ग्रो करके क्या करते हैं, एक न्यू थैलस का निर्माण कर लेते हैं, वही ट्यूबर जा करके आगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसमें होता है, ये तो हो गया आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नोट डाउन करिए, इन सभी को लिखिए, जल्दी से लिखिए, ठीक है, लिखिए। अब इसके बाद आता है इसका, हटा दें, अब चलिए हटाते हैं। इसका बाद आता है सेकेंड नंबर, बी नंबर, जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए नंबर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बी नंबर जिसको बोलते हैं क्या, तो जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन, ठीक है। तो जो सॉरी अलैंगिक नहीं, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ऊगैमस टाइप का होता है। अगर आपसे पूछे कि बताओ किस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है, तो वो ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। किस टाइप का, ऊगैमस टाइप का, ठीक है, ऊगैमस टाइप का। इसके बाद इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, क्या हैं, इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं उनको बोलते हैं एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, ठीक है। और यहीं पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है
उसको बोलते हैं क्या, तो उसको बोलते हैं आर्चिगोनियम। ठीक है, ये हुआ। यहीं से क्या होगा, यहीं से मेल गैमीट बनेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे फीमेल गैमीट एग सेल बनेगी। ठीक है, फिर दोनों आपस में मिलके इनका क्या होगा, दोनों आपस में मिलके इनका फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, दोनों आपस में मिलेंगे और इनका फर्टिलाइजेशन होगा, इनका निषेचन होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया और डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम। इसके डेवलपमेंट की बात करेंगे, यानी कि आप समझ लीजिए इसका 50% रिक्सिया का टॉपिक आपका खत्म हो चुका है और 50% हो सकेगा तो हम लोग जो है खत्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। आप सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों।